अध्याय 7 लेविटेटिंग संत। मैंने कल रात एक समूह बैठक में एक योगी को जमीन से कई फीट ऊपर हवा में रहते देखा। मेरे मित्र उपेंद्र मोहन चौधरी ने प्रभावशाली ढंग से बात कही। मैंने उत्साहपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, शायद मैं उसका नाम समझ सकता हूं। क्या वह अपर सर्कुलर रोड के भादुड़ी महाशय थे? उपेंद्र ने सिर हिलाया। उसे इस बात का थोड़ा अफसोस था कि मैं कोई खबर देने वाला नहीं हूं। संतों के बारे में मेरी जिज्ञासा मेरे मित्रों में झकझाहिर थी। वे मुझे नए रास्ते पर लाने में प्रसन्न होते थे। योगी मेरे घर के इतने पास रहते हैं कि मैं अक्सर उनसे मिलने जाता रहता हूं। मेरे शब्दों से उपेंद्र के चेहरे पर गहरी दिलचस्पी उभर आई और मैंने और अधिक आत्मविश्वास दिखाया। और अगले चैप्टर में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये ऑडियो बुक कैसी लगी। और अगर आपने कोई ऑडियो बुक सुनना है तो हमें कमेंट करके बताएं। हम इसके स्टाइल उसे जरूर आपके लिए बनाएंगे। मैंने उन्हें उल्लेखनीय कार्य करते देखा है। उन्होंने पतंजलि द्वारा बताए गए प्राचीन अष्टांग योग के विभिन्न प्राणायामों में निपुणता प्राप्त कर ली है। साथ दो एक बार भादुड़ी महाशय ने मेरे सामने भस्त्रिका प्राणायाम इतनी अद्भुत शक्ति के साथ किया कि ऐसा लगा कि कमरे में सचमुच तूफान आ गया है। फिर उन्होंने गरजती हुई सांस को रोक लिया और अतिचेतन की उच्च अवस्था में स्थिर हो गए। साथ तीन तूफान के बाद शांति की आभा इतनी विशद थी कि उसे भुलाया नहीं जा सकता। मैंने सुना है कि संत कभी अपना घर नहीं छोड़ते। उपेंद्र के स्वर में थोड़ी अविश्वास की भावना थी। यह सच है। वे पिछले 20 वर्षों से घर के अंदर ही रह रहे हैं। हमारे पवित्र त्योहारों के समय वे अपने स्वयं के नियम में थोड़ी ढील देते हैं जब वे अपने घर के सामने फुटपाथ पर चले जाते हैं। भिखारी वहां इकट्ठा होते हैं क्योंकि संत भादुड़ी अपने कोमल हृदय के लिए जाने जाते हैं। वह गुरुत्वाकर्षण के नियम का उल्लंघन करते हुए हवा में कैसे रहता है? कुछ प्राणायामों के प्रयोग के बाद योगी का शरीर अपनी स्थूलता खो देता है। फिर वह उछलने वाले मेंढक की तरह हवा में उड़ने लगता है या उछलने लगता है। यहां तक कि जो संत औपचारिक योग 7-4 का अभ्यास नहीं करते हैं वे भी ईश्वर के प्रति गहन भक्ति की अवस्था में हवा में उछलने लगते हैं। मैं इस ऋषि के बारे में और अधिक जानना चाहता हूं। क्या आप उनकी शाम की बैठकों में भाग लेते हैं? उपेंद्र की आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। हां, मैं अक्सर जाता हूं। उनकी बुद्धिमत्ता की चतुराई से मेरा खूब मनोरंजन होता है। कभी कभी मेरी लंबी हंसी उनकी सभा की गंभीरता को बिगाड़ देती है। संत नाराज नहीं होते लेकिन उनके शिष्य तीखी निगाहों से देखते हैं। उस दोपहर स्कूल से घर लौटते समय मैं भादुड़ी महाशय के मठ से गुजरा और वहां जाने का फैसला किया। योगी आम लोगों के लिए दुर्गम थे। भूतल पर रहने वाला एक अकेला शिष्य अपने गुरु की निजता की रक्षा करता था। वह छात्र कुछ हद तक एक उग्र व्यक्ति था। उसने औपचारिक रूप से पूछा कि क्या मेरी कोई सराह कहाँ पपा है। उसके गुरु ने मुझे तुरंत निष्कासित होने से बचाने के लिए समय रहते वहां उपस्थिति दर्ज कराई। मुकुंद जब आना चाहे आ जाए। ऋषि की आंखें चमक उठीं। मेरा एकांतवास का नियम मेरे अपने सुख के लिए नहीं बल्कि दूसरों के सुख के लिए है। सांसारिक लोगों को ऐसी स्पष्टवादिता पसंद नहीं आती जो उनके भ्रम को तोड़ दे। संत न केवल दुर्लभ होते हैं बल्कि विचलित करने वाले भी होते हैं। शास्त्रों में भी वे अक्सर शर्मनाक पाए जाते हैं। मैं भादुड़ी महाशय के साथ उनके ऊपरी मंजिल पर स्थित साधारण कमरे में गया जहां से वे शायद ही कभी हिलते डुलते थे। गुरु अक्सर दुनिया की हलचल के परिदृश्य को अनदेखा कर देते हैं जो युगों में केंद्रित होने तक ध्यान से बाहर रहता है। एक ऋषि के समकालीन केवल संकीर्ण वर्तमान के लोग ही नहीं होते। महर्षियों तो 5 आप पहले योगी हैं जिन्हें मैंने जाना है जो सदैव घर के अंदर ही रहते हैं। ईश्वर अपने संतों को कभी कभी अप्रत्याशित मिट्टी में रोपता है ताकि हम यह न सोचें कि हम उसे एक नियम में बदल देंगे। ऋषि ने अपने जीवंत शरीर को कमल मुद्रा में बंद कर लिया। 70 की उम्र में भी उन्होंने उम्र या गतिहीन जीवन के कोई अप्रिय लक्षण नहीं दिखाए। दृढ़ और सीधे वे हर मामले में आदर्श थे। उनका चेहरा एक ऋषि का था जैसा कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। कुलीन सिर, भरपूर दाढ़ी वाले, वे हमेशा दृढ़ता से सीधे बैठते थे। उनकी शांत आंखें सर्वव्यापिता पर टिकी रहती थीं। संत और मैं ध्यान की अवस्था में चले गए। 1 घंटे बाद उनकी मधुर आवाज ने मुझे जगा दिया। आप अक्सर मौन में चले जाते हैं लेकिन क्या आपने अनुभव विकसित किया है? 7 से 6 वह मुझे ध्यान से ज्यादा ईश्वर से प्रेम करने की याद दिला रहे थे। तकनीक को लक्ष्य समझने की भूल मत करो। उन्होंने मुझे कुछ आम दिए, उस अच्छे मनोरंजन वाले हास्य के साथ जो मुझे उनके गंभीर स्वभाव में बहुत ही आनंददायक लगा। उन्होंने टिप्पणी की, आमतौर पर लोग ध्यान योग और ईश्वर के साथ मिलन अनमत है की तुलना में जल योग भोजन के साथ मिलन को अधिक पसंद करते हैं। उनके यौगिक वाक्य विन्यास ने मुझ पर अत्यधिक प्रभाव डाला। तुम्हारी हंसी कितनी शानदार है। उसकी आंखों में एक स्नेह भरी चमक आ गई। उसका अपना चेहरा हमेशा गंभीर रहता था, फिर भी एक आनंदित मुस्कान से भरा हुआ। उसकी बड़ी कमल जैसी आंखों में एक दिव्य हंसी छिपी हुई थी। ये पत्र दूर अमेरिका से आते हैं। ऋषि ने मेज पर रखे कई मोटे लिफाफों की ओर इशारा किया।
मैं वहां कुछ समाजों के साथ पत्राचार करता हूं जिनके सदस्य योग में रुचि रखते हैं। वे कोलंबस की तुलना में बेहतर दिशा निर्देश के साथ भारत की नई खोज कर रहे हैं। मुझे उनकी मदद करके खुशी हो रही है। योग का ज्ञान उन सभी के लिए निःशुल्क है जो इसे प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि अपार प्रकाश। ऋषियों ने मानव मुक्ति के लिए जो आवश्यक माना था उसे पश्चिम के लिए कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। आत्मा में समान होने पर भी बाह्य अनुभव में विविधता। यदि अनुशासनात्मक योग के किसी रूप का अभ्यास नहीं किया जाता तो न तो पश्चिम और न ही पूर्व उन्नति कर सकते हैं। संत ने अपनी शांत आंखों से मुझे थाम लिया। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि उनका भाषण एक छिपी हुई भविष्यवाणी थी। अब जब मैं ये शब्द लिख रहा हूं तो मुझे उनके द्वारा अक्सर दिए जाने वाले उन संकेतों का पूरा अर्थ समझ में आ रहा है कि एक दिन मैं भारत की शिक्षाओं को अमेरिका ले जाऊंगा। भादुड़ी महाशय थे लेविटेटिंग सैंट। मैंने पूछा, सर, आप दुनिया के लाभ के लिए योग पर एक किताब क्यों नहीं लिखते? मैं शिष्यों को प्रशिक्षित कर रहा हूं, उन्होंने जवाब दिया। वे और उनके शिष्य जीवंत पुस्तकें होंगी जो समय के प्राकृतिक विघटन और आलोचकों की अप्राकृतिक व्याख्याओं के विरुद्ध सबूत होंगी। महर्षि, मैं चाहता हूं कि आप विश्व के लाभ के लिए योग पर एक पुस्तक लिखें। मैं शिष्यों को प्रशिक्षित कर रहा हूं। वे और उनके शिष्य जीवंत पुस्तकें होंगे जो समय के स्वाभाविक विघटन और आलोचकों की अस्वाभाविक व्याख्याओं के विरुद्ध प्रमाण होंगे। भादुड़ी की बुद्धि ने मुझे फिर से हंसी के झोंके में डाल दिया। मैं शाम को योगी के शिष्यों के आने तक उनके साथ अकेला रहा। भादुड़ी महाशय ने अपने एक अद्वितीय प्रवचन में प्रवेश किया। एक शांतिपूर्ण बाढ़ की तरह उन्होंने अपने श्रोताओं के मानसिक मलबे को बहा दिया, उन्हें ईश्वर की ओर प्रवाहित किया। उनके अद्भुत दृष्टांत एक निर्दोष बंगाली में व्यक्त किए गए थे। इस शाम भादुड़ी ने मीराबल के जीवन से जुड़े विभिन्न दार्शनिक बिंदुओं पर प्रकाश डाला। मीराबल एक मध्यकालीन राजपूतानी राजकुमारी थी जिसने साधुओं की संगति के लिए अपना दरबारी जीवन त्याग दिया था। एक महान सन्यासी ने उसे इसलिए स्वीकार करने से मना कर दिया क्योंकि वह एक महिला थी। उसके उत्तर ने उसे विनम्रतापूर्वक अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। गुरु से कहो, उसने कहा था, कि मैं नहीं जानती थी कि ईश्वर के अलावा इस ब्रह्मांड में कोई पुरुष है। क्या हम सब उसके समक्ष स्त्रियां नहीं हैं? शास्त्रीय अवधारणा के अनुसार ईश्वर ही एकमात्र सकारात्मक सृजनात्मक तत्व है तथा उसकी रचना कुछ और नहीं बल्कि एक निष्क्रिय माया है। मीराबाल ने कई आनंदपूर्ण गीतों की रचना की जो आज भी भारत में संजोकर रखे गए हैं। उनमें से एक का अनुवाद मैं यहां कर रहा हूं। यदि प्रतिदिन स्नान करने से ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता तो मैं समुद्र में व्हेल बन जाता। यदि कंदमूल और फल खाने से उन्हें जाना जा सकता तो मैं खुशी खुशी बकरी का रूप चुन लेता। यदि माला गिनने से उनका पता चल जाता एक चट्टानी पर्वत की मैं विनम्रतापूर्वक पूजा करूंगा। यदि दूध पीने से भगवान को आत्मसात किया जा सकता तो बहुत से बछड़े और बच्चे उन्हें जान लेते। यदि पत्नी को त्यागने से भगवान को बुलाया जा सकता, क्या हजारों लोग हिजड़े नहीं होंगे? मीराबाई जानती हैं कि ईश्वर को पाने के लिए एकमात्र अपरिहार्य चीज प्रेम है। कई शिष्यों ने भादुड़ी की चप्पलों में रुपए डाले जो योग मुद्रा में बैठे हुए उनके बगल में रखी थीं। भारत में प्रचलित यह सम्मानजनक भेंट यह दर्शाती है कि शिष्य अपनी भौतिक संपत्ति गुरु के चरणों में रखता है। कृतज्ञ मित्र केवल भगवान के छद्म वेश में होते हैं जो अपने मित्रों की देखभाल करते हैं। गुरुजी, आप अद्भुत हैं, एक छात्र ने विदा लेते हुए कुलपति ऋषि की ओर उत्साहपूर्वक देखा। आपने भगवान की खोज करने और हमें ज्ञान सिखाने के लिए धन और सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया है। यह सर्वविदित है कि भादुड़ी महाशय ने बचपन में ही परिवार की बड़ी संपत्ति त्याग दी थी जब उन्होंने एक निष्ठ होकर योग मार्ग अपनाया था। तुम तो मामला ही पलट रहे हो। संत के चेहरे पर हल्की सी फटकार थी। मैंने कुछ मामूली रुपए, कुछ तुच्छ सुख सुविधाएं छोड़ दी अनंत आनंद के ब्रह्मांडीय साम्राज्य के लिए। फिर मैंने अपने आप को किस बात से वंचित किया? मैं जानता हूं कि खजाने को बांटने का आनंद क्या होता है। क्या यह त्याग है? अदूरदर्शी सांसारिक लोग ही वास्तव में त्यागी हैं। वे मुट्ठी भर सांसारिक खिलौनों के लिए एक अद्वितीय दिव्य संपत्ति को त्याग देते हैं। मैं त्याग के इस विरोधाभासी दृष्टिकोण पर हंस पड़ा जो किसी भी संत भिखारी को क्रोएसस की टोपी पहना देता है जबकि सभी अभिमानी करोड़पतियों को अचेतन शहीदों में बदल देता है। ईश्वरीय व्यवस्था किसी भी बीमा कंपनी की तुलना में हमारे भविष्य को अधिक बुद्धिमानी से व्यवस्थित करती है। गुरु के अंतिम शब्द उनके विश्वास का साकार सिद्धांत थे। दुनिया बाहरी सुरक्षा में बेचैन विश्वासियों से भरी हुई है। उनके कड़वे विचार उनके माथे पर दाग की तरह हैं जिसने हमें हमारी पहली सांस से हवा और दूध दिया। मस्कौके के किराता है कि अपने भक्तों के लिए दिन प्रतिदिन कैसे प्रदान करना है। मैंने स्कूल के बाद संत के दरवाजे पर अपनी तीर्थ यात्रा जारी रखी। मौन उत्साह के साथ उन्होंने मुझे अनुभव प्राप्त करने में सहायता की। एक दिन वे मेरे गुरपार रोड स्थित घर से दूर राममोहन रॉय रोड पर चले गए। उनके प्रिय शिष्यों ने उनके लिए एक नया आश्रम बनवाया था। सिर्फ जिसे नागेंद्र मठ के नाम से जाना जाता था। साथ साथ हालांकि यह मुझे मेरी कहानी से कई साल आगे ले जाता है, लेकिन मैं यहां भादुड़ी महाशय द्वारा
मुझे दिए गए अंतिम शब्दों को याद करूंगा। पश्चिम की ओर रवाना होने से कुछ समय पहले मैंने उनसे मुलाकात की और विनम्रतापूर्वक उनके विदाई आशीर्वाद के लिए घुटनों के बल झुका। बेटा, अमेरिका जाओ, प्राचीन भारत की गरिमा को अपनी ढाल बनाओ। विजय तुम्हारे माथे पर लिखी है। दूर दराज के महान लोग तुम्हारा अच्छा स्वागत करेंगे। 7.1 श्वास के नियमन के माध्यम से जीवन शक्ति को नियंत्रित करने की विधियां। 7.2 योग के सबसे प्राचीन प्रतिपादक। 7.3 फ्रांसीसी प्रोफेसर पश्चिम में सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से अतिचेतन मन की संभावनाओं की जांच करने के लिए तैयार थे। सोरबोन के एलिकोले डे साइकोलॉजी के सदस्य प्रोफेसर जूल्स बैस ने 1928 में अमेरिका में व्याख्यान दिया। उन्होंने अपने श्रोताओं से कहा कि फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने अतिचेतन को मान्यता दी है, जो फ्रायड के अवचेतन मन के बिल्कुल विपरीत है, और वह क्षमता है जो मनुष्य को वास्तव में मनुष्य बनाती है, न कि केवल एक अति पशु। जूल्स बॉयस ने समझाया कि उच्च चेतना के जागरण को कोइज्म या सम्मोहन के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। अतिचेतन मन के अस्तित्व को लंबे समय से दार्शनिक रूप से मान्यता दी गई है। वास्तव में यह एमर्सन द्वारा कही गई ओवरसोल है, लेकिन हाल ही में इसे वैज्ञानिक रूप से मान्यता दी गई है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने बताया कि अतिचेतन से प्रेरणा, प्रतिभा, नैतिक मूल्य आते हैं। इस पर विश्वास करना रहस्यवाद नहीं है, हालांकि यह रहस्यवादियों द्वारा बताए गए गुणों को मान्यता दी गई और उनका महत्व समझा गया। 7.4 अविला की सेंट थेरेसा और अन्य ईसाई संतों को अक्सर उड़ती हुई अवस्था में देखा जाता था। 7.5 महान ऋषि। 7.6 ईश्वर की वास्तविक अनुभूति। 7.7 संत का पूरा नाम नागेंद्र नाथ भादुड़ी था। मठ का अर्थ है आश्रम।